गाइस वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज का हमारा टॉपिक है सेकेंड एंड थर्ड ईयर का रोड मैप। बेसिकली मैं इस तरीके से बताऊंगी कि अगर तुम सेकेंड ईयर में हो या फिर थर्ड ईयर में हो और तुमने कुछ भी नहीं किया है, मतलब ना डीएसए किया है ना प्रोजेक्ट किया है, इस हिसाब से मैं तुम्हें चीज़ें बताऊंगी। अगर तुमने कर रखा है तो वो तुम्हें बेनिफिट ही रहेगा, एक एज पॉइंट ही है तुम्हारे पास। तो सबसे पहले मैं थर्ड ईयर का रोड मैप बताऊंगी और थर्ड ईयर के रोड मैप से ही एसोसिएट होगा सेकेंड ईयर का रोड मैप। तो सेकेंड ईयर वाले थर्ड ईयर का रोड मैप ध्यान से देखना। तो एक चीज़ वीडियो के स्टार्ट में ही बता देती हूँ कि अगर मैं इस तरीके से बता रही हूँ कि तुमने कुछ नहीं किया है तो तुम्हें मेहनत करनी पड़ेगी, मतलब सीरियसली मेहनत करनी पड़ेगी। मैं बताऊंगी कितने घंटे क्या किस पे देना है, कैसे डीएसए और प्रोजेक्ट्स को मैनेज करना है, ये सारी चीज़ें मैं बताऊंगी, तो ध्यान से समझना। तो सबसे पहले कि हम थर्ड ईयर में हैं अभी, ठीक है, थर्ड ईयर के स्टार्ट में हैं हम अभी, और हमारे पास डीएसए है ना प्रोजेक्ट्स है। तो हम क्या करें? सबसे पहले अगर तुमने मेरा परसों वाला वीडियो अगर देखा होगा, उसमें मैंने तुम्हें डोमेन के रिलेटेड बताई है, उसको प्लीज़ देख लेना। उससे तुम्हें थोड़ा आइडिया मिल जाएगा कि तुम क्या कर सकते हो, क्या तुम मतलब किस चीज़ में तुम बेटर हो। अब तुमने क्या किया, उसमें से उस वीडियो को देख के एक डोमेन सेलेक्ट कर ली। मान लो मैंने वेबडी सेलेक्ट करी कि हाँ ठीक है मैं वेबडी कर पाऊंगी, मैं वेबडी करूंगी। अब क्या करना है, तुम पहले जाओ और तुम देखो, जैसे अगर तुमने वेबडी लिया है तो वेबडी में बहुत सारी चीज़ें, या तो तुम फ्रंट एंड कर सकते हो, या तो तुम बैक एंड कर सकते हो, या तो तुम फुल स्टैक कर सकते हो, तीन होते हैं। तो मैं बोलूँगी कि अभी थोड़ा टाइम कम है तो एक चूज़ करो, या तो फ्रंट एंड चूज़ करो या तो बैक एंड चूज़ करो। टाइम कम होने की वजह से अगर बाई चांस बाद में टाइम बचता है तो यू कैन गो एंड मूव टू अदर फील्ड्स टू। तो मैंने सोच लिया कि मैं बैक एंड करूँगी पहले, ठीक है। अब मैंने बैक एंड ले लिया। अब मैं बैक एंड में देखूंगी कि क्या क्या टेक स्टैक मुझे सीखना पड़ेगा। तो मैंने देख लिया कि HTML, CSS, JS, Node.js में मेरा डेटाबेस का कनेक्शन वगैरह आ जाएगा, इतना मुझे समझना पड़ेगा, या तो Node.js या तो Django, जो भी तुम लोगे। तो मैंने देख लिया कि अच्छा ये चीज़ें मुझे सीखने की है। तो इनका प्लेलिस्ट देखो, एक प्लेलिस्ट उठा लो और उसको 2 महीने में, कितने महीने में, 2 से 3 महीने में कंप्लीट करने की कोशिश करो प्लेलिस्ट को। मैंने अभी इधर प्रोजेक्ट नहीं बोला, इस प्लेलिस्ट को मैं, क्योंकि हमारे पास टाइम कम है तो हम ज़्यादा डेप्थ में नहीं घुसेंगे कि क्या चीज़ क्या करता है, हम ऊपर ऊपर का ओवरव्यू लेंगे। तो जब 2 से 3 मंथ्स में मेरा ये कंप्लीट हुआ तो अब मैं क्या करूँगी, मैं प्रोजेक्ट्स पे कूद जाऊंगी, क्योंकि मेरा मेन एम है रेज्यूमे बिल्ड करना। क्योंकि अब थर्ड ईयर में हूँ तो मैं चीज़ों के डेप्थ में जाऊंगी तो मुझे बहुत टाइम लग जाएगा। तो मेरा मेन एम है कि मैं रेज्यूमे बिल्ड कर सकूँ। तो मैं सीधा 2 से 3 महीना मैंने इसमें लगा दिए मंथ्स। तो मैं अब सीधा प्रोजेक्ट में कूदूंगी। प्रोजेक्ट्स दो, मेरा एम ये होगा कि मैं 2 से 3 अच्छे प्रोजेक्ट्स कर सकूँ। 2 भी अच्छे प्रोजेक्ट्स हो गए तो काफ़ी है। तो मैंने क्या किया, मैं सबसे पहले जाऊंगी 1-2 जो प्रोजेक्ट है वो कॉपी करूंगी नेट से, किसी भी फील्ड का, वेब डी हो, ML हो, कोई भी फील्ड हो। और उसमें जब चीज़ें समझ नहीं आएंगी, चैट जीपीटी सबसे बेस्ट, वहाँ पे जाके चीज़ों को समझो और थोड़े बहुत डॉक्स पढ़ो। डॉक्स पढ़ने में टाइम लग सकता है, इसलिए चैट जीपीटी से चीज़ें समझना चालू करो। टैब रखो चैट जीपीटी का जो तुम्हें पूरा का पूरा इन्हीं सब चीज़ों से भरा हो, ताकि बाद में आके तुम उसे रिवाइज कर सको। तो मैंने क्या किया, मैंने 2 से 3 महीने 2 to 3 मंथ्स प्लेलिस्ट कंप्लीट करी पूरे टॉपिक की जल्दी जल्दी से। फिर मैं प्रोजेक्ट्स पे गई। प्रोजेक्ट्स पे यहाँ पे मैं बोलूँगी 1 से 1.5 to 2 मंथ्स तुम प्रोजेक्ट्स जो कॉपी करने वाले वो कर करके समझो। 2 महीने, 1 से 2 महीने, इतना तुम्हारा 5 मंथ्स हो जाएगा। इससे क्या होगा, तुम्हें बेसिक आइडिया लग जाएगा प्रोजेक्ट कैसे बनता है, चीज़ें क्या क्या होती हैं, ये सारी चीज़ें। अब क्या करना है, अब उठाओ प्रोजेक्ट्स। अब तुम्हारे पास 6 to 8 मंथ्स है प्लेसमेंट स्टार्ट होने में। अब उठाओ प्रोजेक्ट 2 से 3, मतलब 2 भी अच्छे कर लोगे तो ठीक है, 2 से 3 पहले एक प्रोजेक्ट लो और कंप्लीट करो। शायद इसमें ज़्यादा टाइम लगे, लेकिन तुम जब सेकंड प्रोजेक्ट पे जाओगे ना उसमें कम टाइम लगेगा, क्योंकि इससे बहुत सारी चीज़ें तुम्हें समझ आने लगेगी। तो मैं बोलूँगी 6 to 8 मंथ्स, 3 मंथ्स पर प्रोजेक्ट बहुत है, तुम कर लोगे। तो कितना घंटा देना है, तो प्रोजेक्ट्स में मतलब ये रेज्यूमे बिल्डिंग में तुम्हें मैं बोलूँगी 2 to 3 आवर्स दे सकते हो।
2 to 3 आवर्स तुम्हें देना पड़ेगा, क्योंकि तुम्हें एक महीने मतलब 1 साल है, तो तुम्हें स्क्रैच से चीज़ें सीखनी भी है, समझनी भी है, प्रोजेक्ट भी करनी है। तो मैं बोलूँगी 2 से 3 घंटे देना दिन का। ये हो गया तुम्हारा रेज्यूमे बिल्डिंग के लिए। अब आते हैं हम डीएसए पे। देखो अभी 3rd ईयर में हो और डीएसए स्टार्ट नहीं किया है, तो मैं बोलूँगी ट्रीज तक करो। अभी ट्रीज तक करो। कैसे करना है? तो प्लेलिस्ट देखो, जो मैंने पहले भी बताया, प्लेलिस्ट देखो और इधर उधर मत दौड़ो क्वेश्चन ढूंढने में। सीधा के सीधा कोई भी एक शीट उठाओ और उसके क्वेश्चंस करो, या तो इंटरव्यू बिट पे चले जाओ, उस पर क्वेश्चन करो। इस पर शायद तुम्हें स्टार्टिंग में टफ लगे तो शीट के क्वेश्चंस करो, उसमें इजी मीडियम हार्ड तीनों लेवल के क्वेश्चंस होते हैं। तो और फिर डीएसए में कितना टाइम दोगे? 1 ईयर से ज़्यादा है, 1 ईयर 2 to 3 मंथ्स है तुम्हारे पास। तुम ट्रीज तक कर सकते हो, आराम से कर सकते हो। तुम ट्रीज के बाद डीपी पे जाना, ग्राफ छोड़ देना। अगर टाइम नहीं मिल रहा है तो ग्राफ मत करना, क्योंकि बहुत कम कंपनीज ग्राफ पे जाती हैं, डीपी पे जाती हैं। लेकिन तो 1 ईयर है तुम्हारे पास, 3 आवर्स चाहिए, हर दिन चाहिए डीएसए करने के लिए 3 आवर्स। एक दिन प्लेलिस्ट देखो, अगले दिन क्वेश्चंस करो। इस तरीके से 3 आवर्स देके डीएसए करो। टोटल तुम्हारे 5 आवर्स हो रहे हैं। पर डे का तुम्हें 5 आवर्स देना पड़ेगा कोडिंग के लिए, अगर तुम 3rd ईयर में हो। क्या करना है? जब तुम क्लास में हो, इंजीनियरिंग में ये फ़ायदा है कि तुम्हें एग्ज़ाम के 1 वीक पहले पढ़ लोगे तो तुम्हारा काम हो जाता है। 1 वीक पहले से पढ़ना स्टार्ट करो, तुम्हारा हो जाएगा। तो क्या करोगे, तुम जब क्लास जाते हो ना, तो उसमें भी अगर तुम्हारे पास फ्री टाइम है तो फ़ोन खोलो, फ़ोन में क्वेश्चन निकालो, उसको सोचो कि तुम उस पर अप्रोच कैसे करते हैं, फिर रूम पे आओ, उस क्वेश्चन को कोड करो। ऐसे तुम्हारा टाइम बचेगा। कहीं भी फ्री टाइम में बैठे हैं, फ़ोन खोला, क्वेश्चंस पढ़ना चालू किया कि क्या कर सकते हैं इसमें। हर टाइम अगर तुम्हारा ये चलता रहेगा ना दिमाग में, तो तुम्हारी लॉजिक बिल्डिंग बहुत अच्छी हो जाएगी, तगड़ी हो जाएगी। तो 3rd ईयर वाले क्या करेंगे, मैं ब्रीफ कंक्लूजन बता देती हूँ। सबसे पहला, प्रोजेक्ट्स बिल्डिंग। तो तुम्हें क्या करना है, 3 मंथ्स प्लेलिस्ट के लिए, कॉन्सेप्ट के लिए, 2 मंथ्स प्रोजेक्ट्स जो नेट से उठा के क्लोन करनी है, ठीक है, इंटरनेट वाली, और उसके बाद 6 to 8 मंथ्स खुद से प्रोजेक्ट्स रेज्यूमे के लिए, रेज्यूमे बिल्डिंग, ठीक है। और ये तुम्हें कितना प्रोजेक्ट्स को देना है, 2 to 3 आवर्स पर डे। सेकंड, डीएसए आया। डीएसए के लिए तुम क्या करोगे, 2-3 आवर्स तो देना पड़ेगा, 3 आवर्स पर डे। 1 डे प्लेलिस्ट देखी, जो समझा उसका सेकंड डे उसके क्वेश्चंस किए। क्वेश्चंस कैसे करने हैं, कोई शीट उठा ली या फिर इंटरव्यू बीट पे चले गए। और हर वीक कॉन्टेस्ट देना है, वेरी इंपॉर्टेंट, हर वीक कॉन्टेस्ट देना है। जब ये सारी चीज़ें तुम कर लो, तो जब इंटरव्यू पास आए तो मेरा या तो प्लेसमेंट कमिंग वाला वीडियो देख सकते हो, या तो इसमें भी थोड़ा सा बता देती हूँ कि आने के समय तुम जो कोर फंडामेंटल्स टॉपिक्स हैं वो पढ़ लेना हल्का फुल्का। मतलब प्लेसमेंट कमिंग वाला वीडियोस देख लेना, उसमें मैंने सही से बता रखा है कि कैसे कैसे करना है। तो अभी तो पहले ये करो 3rd ईयर वाले, क्योंकि तुम्हारे पास टाइम कम है, तो चीज़ें रेज्यूमे बिल्ड करने पे ज़्यादा फोकस करो। और डीएसए 3 आवर्स पर डे करोगे तो ट्रीज और डीपी तक तो हो जाएगा, मतलब ग्राफ को अभी साइड रखते हैं, हो जाएगा। एक बेस बिल्ड हो जाएगी। और ज़्यादा पैनिक होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत घुस के कि एकदम ही टॉप पे जाना है, वो वाला सीन नहीं हो पाएगा। वो तभी हो पाएगा जब तुम ये जो 5 आवर्स है उसको इंक्रीज कर दो और ज़्यादा। अगर मैं रहती तुम्हारे जगह पे तो मैं यही करती, ये मेरा रोड मैप होता। मैं नहीं बोल रही हूँ कि यही तुम फॉलो करो, तुम इसमें कुछ ट्विस्ट करके भी फॉलो कर सकते हो, बट मैं अगर 3rd ईयर में होती तो मैं ये करती। अगर मेरा कुछ भी कंप्लीट नहीं हुआ रहता तो मैं 5 क्या 6 to 7 आवर्स भी देती, प्रोजेक्ट्स के टाइम में बढ़ाती या फिर डीएसए को बढ़ाती, लेकिन मैं ये करती। अब आते हैं 2nd ईयर वाले। 2nd ईयर वालों, 3rd ईयर वालों का ही रोड मैप फॉलो करना है, बट यही है बस कि तुम सीखने पे फोकस कर सकते हो, क्योंकि तुम्हारे पास 2 साल है। तो तुम जो मैंने 2 to 4 मंथ्स प्लेलिस्ट का बोला, तो तुम उसको 6 मंथ्स कर सकते हो।
और उसके बाद प्रोजेक्ट्स जो हैं वो करना स्टार्ट कर देना। अगर तुम्हारा प्रोजेक्ट्स टाइमली कंप्लीट हो जाता है 6 to 8 मंथ्स में, तो तुम्हारे इंटर्न लगने के चांसेस बहुत ज़्यादा बढ़ जाएंगे, क्योंकि तुम्हें तो इंटर्नशिप भी करनी है अभी, तो इंटर्नशिप के चांसेस बढ़ जाएंगे अगर प्रोजेक्ट रेज्यूमे अच्छे से बिल्ड होगा। और सेम डीएसए वाला करो, ट्रीज तक कर लो जिससे तुम्हारे इंटर्न में फ़ायदा होगा। और उसके बाद जो टाइम बच रहा है इंटर्न के फेज के बाद, वो 1 साल तुम ग्राफ, डीपी, ये सब चीज़ों पे फोकस कर सकते हो। ग्राफ कर लिया, डीपी कर लिया, क्वेश्चंस और लगा लिए, प्रोजेक्ट्स में अदर फील्ड्स में भी जाके एक्सप्लोर कर लिया, जैसे डेव बैकएंड था तो फ्रंट एंड में भी चले गए, या बैकएंड फ्रंट एंड दोनों हो चुका है तो हम एमएल में भी घुस गए, तो तुम्हारे पास टाइम काफ़ी रहेगा। तो सेम वही यही रिस्ट्रिक्टेड वाला रोड मैप फॉलो करो, 3rd ईयर वाला ही, थोड़ा ऊपर नीचे 1-आध महीने का कर सकते हो। और ट्राई करो कि इंटर्न, इनका प्लेसमेंट है, तुम्हारा इंटर्न है, तो इंटर्न से पहले तुम भी एक बेस बिल्ड कर लो। उसके बाद तुम जितना टाइम रहेगा उतना अच्छा करते जाना, फील्ड्स को एक्सप्लोर करते जाना, डीएसए क्वेश्चंस इंक्रीज करते जाना, कॉन्टेस्ट में और क्वेश्चंस ज़्यादा करने की कोशिश करना। इस तरीके से तुम्हारा प्लेसमेंट टाइम तक बहुत अच्छा रेज्यूमे भी बन जाएगा और तुम्हारा डीएसए भी कंप्लीट हो जाएगी। ज़्यादा दिमाग इधर उधर मत दौड़ाना, पेशेंस रखो, सब हो जाएगा। 3rd ईयर वालों का भी हो जाएगा, 4th ईयर वालों, 2nd ईयर वालों का भी हो जाएगा। टेंशन मत लो, बस यही रोड मैप फॉलो करो। अगर मैं होती तो मैं यही रोड मैप फॉलो करती, एकदम स्ट्रिक्ट टाइम में, क्योंकि 2nd ईयर में भी रहोगे अगर स्ट्रिक्टली टाइम फॉलो करोगे तो तुम्हारे लिए ही अच्छा है, तुम ज़्यादा और अच्छा कर पाओगे। और 3rd ईयर वाले प्लीज़ इसी को फॉलो करो, और क्योंकि टाइम कम है, सीरियसली टाइम कम है, और मेहनत करोगे तो आराम से हो जाएगा। और तो शायद मुझे कुछ और बताना नहीं है। और डोमेन सही से चूज करना, एक बार देख लेना कि किस फील्ड में जाना है, एमएल में, डेटा साइंस में जाना है, डेटा एनालिस्ट में जाना है, या तुम्हारा कंसल्टेंसी वाला फील्ड है तो कोडिंग में जाना ही नहीं है। ये सारी चीज़ें तुम देख लेना, वीडियो से समझ लेना। उसके बाद डोमेन सेलेक्ट करने के बाद ये सारी चीज़ें करना। तो ये मैंने जनरल ओवरव्यू दे दिया है। अगर फिर भी अभी कुछ क्वेश्चंस बच रहा है तो तुम कमेंट कर देना या कम्युनिटी पोस्ट पर लिख देना, मैं उसको एड्रेस कर लूँगी। चलो, प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। बाय बाय।